हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए मेरी पूरी क्लास में, क्योंकि आज की अगर आपने क्लास मिस कर दी तो आप 8 से 10 नंबर खो देंगे। क्योंकि आज की क्लास बहुत मस्त होने वाली है, क्योंकि कल ही हमने बताया था आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होना है। क्योंकि आज हमें अव्यवहार और मोलों की संख्या आपको बताना है किस प्रकार ज्ञात करेंगे। क्योंकि ये परीक्षा में मोलरता हो या मोल प्रभाज हो, मोलरता हो, कहीं कुछ भी प्रश्न हो, इसका वहाँ अप्लाई मतलब यूज ज़रूर होता है। अगर इसे यूज नहीं करोगे तो वो सवाल एक भी नहीं आपसे लग पाएंगे। ठीक है, तो आज हम सिखाएंगे। सबसे पहले और एक बात, जो कल हमने नोट की बात की थी, कई बच्चों ने वो नोट ले लिए हैं। ठीक है, कई बच्चों लगभग करके 15 बच्चों ने बुक कर लिए हैं नोट। अगर आपको भी अगर आवश्यकता है तो मैंने कल प्राइस बता ही दिए थे, 149 रुपये। बहुत इजी नोट हैं, हैंड राइटिंग के हैं, बिल्कुल किताब की भाषा का नहीं है, बिल्कुल आपकी खुद की भाषा के नोट्स हैं। आप एक बार पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपने टॉपिक पर। ठीक है, नोट जिसे चाहिए वो मैसेज कर दे, उससे नोट मिल जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका भार कितना दे रखा है H2SO4 का। H2SO4 का भार दे रखा है आपका 98 ग्राम। कितना है? 98 ग्राम। फिर इसका निकालेंगे दूसरे नंबर पर H2SO4 का अणुभार ज्ञात करेंगे। अगर मोलों की संख्या ज्ञात करनी तो अणुभार में निकालना पड़ेगा। किसका निकालो भाई? यच हमारा लिखेंगे, यस लिखेंगे और ओ लिखेंगे। यच का क्रमांक कितना होता? 1 होता है। आपको अगर नहीं पता तो टेबल में क्रमांक जरूर याद कर लें। इसका भार भी 1 होता है। अब यच है कितनी बार? 2 बार, तो 1 गुणे 2 मतलब इसका मान आ गया 2। यच का मान कितना आ गया? 2। वैसे तो 1 ही आता, लेकिन यच है कितनी बार? 2 बार, इसलिए 2 आया। क्योंकि 1 जब भी 2 से गुणा करेगा, मतलब 1 ये है तो 1 2 से गुणा करेगा, 2 ही आएगा। अब इसका मान होता है टेबल में 16, और 16 के ऊपर भार होता है 32, मतलब दुगना कर रहा हूं मैं। ठीक है, 32। तो है कितना? यस एक ही बार है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 32, क्योंकि एक ही बार हमारा है। ऑक्सीजन का मान होता है 8, इसका भार कितना होता है? 16, लेकिन 16 कितनी बार देखो है? ऑक्सीजन 4 बार है, तो 16 गुणे 4 कितना हुआ? 16 चक्कू 64। अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे। 64, 32 और 2 प्लस करो, कितना हुआ? 8 हुआ और ये 9 हुआ, मतलब अणुभार निकल आया 98। मतलब अब तुम्हारा भार और अणुभार सेम है। अब हमें निकालना है मोलों की संख्या, जो सवाल में हमारे पूछी गई है। तो पूछा है H2SO4 के मोलों की संख्या ज्ञात करना, तो मोलों की संख्या ज्ञात कर लो। H2SO4 के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो भार कितना दे रखा आपका? 98। अणुभार भी आपने 98 ही निकाला, दोनों को काटा तो आ गया 1 मोल। आंसर निकल का आ गया भार। तो सबको समझ में आ गया होगा, तो सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने पहले भार लिखा है जो सवाल में आपको दिया जाएगा। फिर इसके बाद आप अणुभार खुद निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे ये मैंने बता दिया आपको। फिर आप मोलों की संख्या के लिए सूत्र लगाएंगे, भार बटे अणुभार होता है। और भार बटे अणुभार में सूत्र में आप मान अप्लाई कर देंगे, जिससे कि आपका आंसर बाहर निकल आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं एक और सवाल ले रहा हूँ जो जिससे कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। ठीक, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब मैं बात करूंगा 36 ग्राम H2O के मोलों की संख्या ज्ञात करें। मोलों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो 36 ग्राम। भार कितना? जल का भार कितना दे रखा है? जल का भार कितना दे रखा है? जल का भार बराबर है 36 ग्राम। आपको वहां लिखने की जरूरत नहीं, आप तो सीधा सीधा लिखेंगे 36, अप्लाई करेंगे मान, बस अणुभार निकाल के सीधा इसे ऊपर रखना है, अणुभार को नीचे रखना है, जैसे कि अभी लगाया था आपने। और H2O का अणुभार निकालना है तो क्या करेंगे? अभी बताया था। तो अणुभार H लिखेंगे, O लिखेंगे। H का मान 1 होता है तो 1 होता है। इसमें देखो H 2 दिएंगे तो हम लिखेंगे इसका मान 2, क्योंकि H 2 है। अब H का भार कितना होता है? 1, मैंने पहले ही बताया था। अब ऑक्सीजन आपका 8 नंबर होता है, इसका भार होता 16। अब 16 हाई कितनी बार? 1 बार, क्योंकि हमारा O 1 ही है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 16। अब इन दोनों को प्लस कर लेना है, तो कितना हुआ? 18। 16 2 18 होते हैं। अब मान रख देते हैं। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या में निकालनी है किसकी? जल की निकालनी है। H2O के
मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार। भार कितना दे रखा है आपका 36, अब भार आपने कितना निकाला 18, तो 18 दूनी 36 हो गया। 2 मोल आपके आंसर निकल आया, 2 मोल। ये आंसर बिल्कुल सही है, कतई कोई गलती नहीं। आप इससे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें, बहुत इजी है। तो मोलों की संख्या आप निकाल पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक। अब मैं आपको अणुभार निकालना 1 2 के और बता देता हूं कि आखिरकार आपको अणुभार कैसे ज्ञात करना है, ठीक। ले लिया सबने, ठीक। तो अणुभार निकालने के सबसे पहले अब मैं निकालता हूं आपका अणुभार चीनी का। चीनी के रहने दो, उसका ग्लूकोज का पहले निकालो। C6H12O6 हम लिखेंगे C, फिर लिखेंगे H, फिर लिखेंगे O। ये हमारा नंबर है। C का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना होता है बताओ? 6 होता है ना। कार्बन 6 नंबर पर होता है, इसका भार कितना हुआ 12। तो 12 कितनी बार, 6 बार, तो 12 गुणे 6, 5 होता है 72, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका भार भी 1 होता है, कितनी बार है 12 बार, तो 12 एकम 12, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन आप जितना लिखा हो उतना ही वो उतना लिख दो, बिना सोचे समझो, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका भार होता है 16, तो 16 गुणे कितने 6, तो 16 6 कितना होता है 96, 96 होता है 96। चलो अब इन सबको प्लस कर लो, प्लस करो, 2 2 4 और 10, हासिल 1, हासिल 1 10 और 1 11 और 7 180। तो अणुभार कितना निकला, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 होता है। देखो कुछ चीज़ें आपको बगैर सोचे समझे, देखो ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सवाल में कई बार रिपीट हुआ है। इसके मतलब मान दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा मोलों की संख्या किस प्रकार आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार आप कुछ भी नहीं, आप बस एक अपना ये आवर्त सारणी है, इसको थोड़ा सा देख लेना कौन कितने नंबर पे आता है। ज़्यादा नहीं, 1 से 50 तक आप काउंट कर लेना, 50 तक नहीं 40 तक ही देख लेना, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अणुभार निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से अणुभार निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अणुभार निकालेंगे। अब बात कर लेते हैं नोट की, नोट्स की बात कर लेते हैं। 15 बच्चों ने आज नोट्स लिया है और नोट्स के ज़्यादा प्राइज भी नहीं हमने रखे हैं, बहुत इजी, बहुत कम रखे हैं। रसायन का मिलेगा आपको और जीव विज्ञान का मिलेगा आपको, ठीक है। समय कम है आपके पास, अगर जिन बच्चों ने नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं तो उनके लिए मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ पीडीएफ के रूप में, बहुत हैंड राइटिंग में, बहुत अच्छी राइटिंग, जिससे आप बिल्कुल उससे पढ़ पाएंगे। बिल्कुल आपको जिससे चाहिए हो वो डेमो देखेगा, इसके बाद ही लें, ठीक है। डेमो देखेगा तभी लें। इन बच्चों ने ले लिया है, इनका सबका अच्छा रिप्लाई आया है, पॉजिटिव रिप्लाई आया है, ठीक है। तो यही सूचना देनी थी। बाकी जिसको जानकारी लेनी है वो फेसबुक से मेरा नंबर निकाल दे, मेरे आईडी पर पड़ा हुआ है, मैंने एक डीपी डाल रखी, वहाँ पर नंबर मेरा लगा हुआ है, वहाँ से आप निकाल सकते हो। और नोट के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको लिखना होगा हाय सर मेरे को नोट चाहिए, आपको नोट उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमने चार्ज जो फीस रखी है मैंने आपको बताई दी, चार्ज फीस मैंने आपको बताई दी 149 रुपये, वो चार्ज फीस आपको देनी पड़ेगी, तभी आपको नोट मिलेगी, क्योंकि मैंने भी मेड नोट पे बहुत मेहनत की है, ठीक है। आज कहते हैं जय हिंद जय भारत।